नमस्कार, मैं आरती सिंह। देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात रांची की, जहां भू राजस्व विभाग के दफ्तर से फाइल गायब होने का मामला। अब आपको बताएं, एसआईटी की जांच रिपोर्ट भू राजस्व विभाग के दफ्तर से गायब हो गई। फाइल गायब होने के मामले में एफआईआर करने की तैयारी चल रही है। राजस्व सचिव, डीजीपी, एसएसपी और डीसी प्रोजेक्ट भवन पहुंचे हैं। सीएम के आदेश पर गठित एसआईटी की जांच रिपोर्ट गायब है। हेयल अंचल के खाता संख्या 11 की जांच रिपोर्ट गायब। भू राजस्व विभाग के दफ्तर सीएम के आदेश पर गठित एसआईटी की जांच रिपोर्ट गायब हुई है। भू राजस्व विभाग के दफ्तर से गायब कर दी गई जांच रिपोर्ट। पिछले 3 दिनों से जांच रिपोर्ट की हो रही है तलाश। भू राजस्व विभाग के सचिव समेत कई अधिकारी तलाश में जुटे। अधिकारियों की मिलीभगत से एसआईटी की जांच रिपोर्ट गायब। रांची के हेहल अंचल के बजरा गांव में 100 एकड़ से ज्यादा का भूखंड है। भूखंड के मालिकाना हक को लेकर विवाद है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शाहनवाज, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, ये कितनी बड़ी लापरवाही है? सीएम के आदेश पर एसआईटी गठित की गई और जब एसआईटी ने जांच रिपोर्ट तैयार किया तो दफ्तर से वो रिपोर्ट ही गायब हो गई। देखिए, इससे बड़ी लापरवाही क्या हो सकती है? और ये लापरवाही नहीं है, क्रिमिनल एक्ट है जी। और ये इतनी मोटी फाइल है, जैसे 4 फाइल को एक साथ मिला दें तो ये इतनी मोटी फाइल है, कहीं मिसप्लेस नहीं हो सकती, कहीं छुप नहीं सकती, कहीं किसी जगह गिर करके पीछे डेस्क के पीछे नहीं हो सकती। अभी मैं अनऑफिशियली स्पीकिंग महत्वपूर्ण व्यक्ति से मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि ये मिसप्लेस जैसा कोई मामला नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वाला एक्ट है। और जाहिर है अब मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं किसी भी क्षण प्रोजेक्ट भवन में, और पहले से डीसी और एसएसपी यहाँ पर आए हुए हैं, मुख्य सचिव कक्ष में बैठे हुए हैं और प्रशासनिक तौर पर इस क्रिमिनल एक्ट के लिए क्या किया जा सकता है जी। ये अब इसके लिए तैयारी चल रही है और सीधा सीधा इसमें यही है कि एफआईआर होगा। और जहां तक फाइल की मूवमेंट का सवाल है, लास्ट ट्रेस ये मिल रहा है कि जो सचिव हैं एल खियांग से, उनके कमेंट के बाद ये फाइल अभिषेक श्रीवास्तव को वापस कर दी गई थी, जो उस वक्त भू राजस्व विभाग में संयुक्त सचिव हुआ करते थे। हालांकि उनका ट्रांसफर हो गया है और वो अभी यहाँ पर नहीं है, तो ये फाइल उसके बाद गायब हुई। सीधा सीधा अभिषेक श्रीवास्तव जो है वो इस मामले में किंग पिंग मालूम हो रहे हैं। अगर छानबीन होती है तो मुझे लगता है कि अभिषेक श्रीवास्तव नाम की अधिकारी, जो लगभग 1 साल के समय में राम कुमार सिन्हा के बाद यहाँ पर रहे थे संयुक्त सचिव, उनके बाद ये किंग पिन साबित हो सकते हैं और छानबीन में इनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ये सवाल बिल्कुल बहुत अजीब लगता है शाहनवाज की। देखिए, सीएम ने आदेश दिया, बाकायदा इसके लिए एसआईटी गठित की गई और भू राजस्व विभाग के दफ्तर से फाइल गायब हो गई और किसी को कुछ खबर नहीं। ये तो अजीब बात है। ये तो वाकई, जिस तरह से आपने कहा कि ये क्रिमिनल एक्ट है और इसकी जांच क्या, इस पर अगर सही तरह से जांच हो तो इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि दफ्तर से फाइल कैसे चोरी कर ली गई, कैसे गायब हो गई फाइल। जी हाँ, मैं आरती अब सीधे तस्वीरों पे आते हैं और आप देख सकती हैं एल खियांगते अंदर बैठे हुए हैं, जो भू राजस्व सचिव हैं। और सुबह से यहाँ पर गतिविधि काफ़ी बढ़ी हुई है। अब किसी भी क्षण सीएम का भी आगमन होने वाला है और सीएम के आने से पहले यहाँ पर एसएसपी और डीसी पहुँच चुके हैं। और ये देखिए, ये कमरा है जहाँ पर सचिव बैठते हैं। भू राजस्व विभाग के अंदर भी हड़कंप है, एक एक कर्मचारी परेशान है कि आखिर फाइल गई तो कहाँ गई। फाइल कोई छोटी मोटी फाइल नहीं है। जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये सचिव का कमरा है। यहीं से फाइल की सारी नोटिंग होती है। ये जो व्यक्ति एक एक चीज़ का इंदराज कर रहे हैं, इसमें नोट कर रहे हैं। भू राजस्व विभाग आप साफ तौर पर देख सकते हैं, एक एक चीज़ की नोटिंग होती है। उसके बाद ये फाइल मूवमेंट होती है। तो फाइल मूवमेंट की जो हिस्ट्री है वो हम आपको बताते चलें कि फाइल जो है अभिषेक श्रीवास्तव के पास थी लास्ट में, और अभिषेक श्रीवास्तव अब यहाँ पर है नहीं। यही वो कमरा था जिसमें आप देख सकते हैं ये जो बोर्ड की जगह है, यहीं पर अभिषेक श्रीवास्तव बैठा करते थे।
लगभग 1 साल से कुछ कम समय तक ये संयुक्त सचिव रहे भू राजस्व विभाग में, और ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल अफसर हैं। इससे पहले ये स्वास्थ्य विभाग में हुआ करते थे। अभी आपने सुना होगा कि गढ़वा जिला में जो एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आ रहा है, आयुष घोटाला, जी आयुष विभाग का आयुष्मान घोटाला, उसमें भी इन्हीं का नाम आ रहा है। तो इस तरह के अधिकारी अचानक भू राजस्व विभाग आ गए। राम कुमार सिन्हा गए, अभिषेक श्रीवास्तव को ले आया गया, और अभिषेक श्रीवास्तव पर अब ये आरोप लग रहा है कि ये फाइल जो है लास्ट मूवमेंट ऑर्डर जो है फाइल का बता रहा है कि अभिषेक श्रीवास्तव के पास वो फाइल थी। बहरहाल फाइल कहीं कहाँ गई, ये कोई फाइल छोटी मोटी कोई एक पेज की कागज़ की चीज़ नहीं है कि कहीं गिर जाएगी, किसी डेस्क के पीछे गिर जाएगी। ये कॉन्स्पिरेसी वाला एक्ट है, क्योंकि बजरा मौजा की ज़मीन के बारे में हम लोगों ने एक ज़माने तक ये कहा है कि ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। अफसरों की मिली भगत से ही ऐसा हो सकता है, वहाँ पर अधिकारियों की मिली भगत से ही वहाँ पर दखल देहानी और कब्ज़ा और जो विवाद चला रहा था। हम लोगों ने काफ़ी डिटेल से हेहल अंचल की उस मौजे की ज़मीन के बारे में बताया था, लेकिन इसके बारे में अभी छानबीन के लिए SIT गठित की गई मुख्यमंत्री द्वारा। जाहिर है अंजनी कुमार मिश्र के पास भी हम जाएंगे, जो पीछे ही बैठे हुए हैं। जी। उन्होंने ही जाके छानबीन की थी और हमें भी कहा था अपने बाइट में, बयान में, कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो विवाद है उसको हम एमिकेबली हल कर दें। जो जिसकी ज़मीन है दस्तावेज में कब्जे में, उसको हम बिल्कुल क्लियर कर देंगे। लेकिन इससे पहले फाइल का गायब हो जाना आरती अपने आप में एक बहुत बड़ी साजिश है, और ये साजिश ही नहीं है, ये लोगों का दुस्साहस है। देखिए, फाइल गायब कर देना अपने आप में समझ सकते हैं कि किसने ये हरकत की होगी। क्या उसे कानून का डर नहीं? सरकार ने, मुख्यमंत्री ने बाकायदा SIT गठित की है, और उसमें अगर कोई फाइल गायब कर देता है तो जाहिर है ये अपने आप में झारखंड पर एक बार फिर प्रश्न चिन्ह लग गया है कि यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है ये किस काम का है, कोई इससे डरता है कि नहीं, कोई कर्मचारी, हालांकि कर्मचारी तमाम डरे हुए हैं, एक एक आदमी का चेहरा उड़ा हुआ है। सब लोग अपना अपना एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि मैं उस ज़माने में कोविड की वजह से छुट्टी पर था, कोई उस ज़माने में कोई कह रहा है कि मैं यहाँ पर नहीं था। तो एक आपस में चैमगोई का भी दौर शुरू हो गया है। लेकिन मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि सेक्रेटरी साहब मुझे समय दें ताकि सीधे सीधे तस्वीरों में हम उनसे भी बयान ले लें कि आखिर उन्होंने फाइल कब देखी थी, और उन्होंने कुछ टिप्पणी की थी फाइल में, कुछ नोटिंग की थी। उसके बाद वो फाइल अभिषेक श्रीवास्तव, ये कमरा जो है यहाँ बैठा करते थे, यहाँ उन्होंने भेजा था। उसके बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया है। तो अब वो फाइल कहाँ गई? इस कॉरिडोर को आप देखिए, वहाँ पर भी सुरक्षाकर्मी बैठते हैं, बाकायदा CC कैमरे कितने बारीकी से लगे हुए हैं। देखिए ये मूवमेंट हो रहा है अधिकारियों का, लेकिन इसका क्या फायदा शाहनवाज? इसका कोई फायदा तो नजर नहीं आया। ये जहां पर सुरक्षा इतनी चौकस रहती हो, साथ ही साथ तीसरी निगाह भी है, वहां पर निगरानी है चारों तरफ, बावजूद इसके दफ्तर से फाइल चोरी हो जाना, फाइल गायब हो जाना, ये बहुत बड़ा मामला है। कहीं ना कहीं अंदर खाने में कुछ तो पक रहा है। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ा दुस्साहस, एक तरह से कहें तो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी। ऐसी कंट्रोवर्सी ना कभी देखी गई है, ना कभी सुनी गई है। होता है, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं कि एक पेज फाड़ दिया दस्तावेज में, खास करके भू राजस्व विभाग की ये पुरानी बात है। दस्तावेज के रूम में घुस करके वहाँ के मूल दस्तावेज को नष्ट कर दिया, फाड़ दिया। लेकिन ये पूरी की पूरी फाइल को गायब कर देना अपने आप में, ये तो किसी क्षण हुआ होगा, किसी व्यक्ति ने किया होगा, किसी के ऑफिस से, किसी के टेबल से किसी ने गायब किया होगा। और अगर हम आपको बताएं तो ये 4 मोटी मोटी जो फाइलें हो सकती हैं, सिंगल फाइल, ये बता रहे थे अभी अनऑफिशियली एक व्यक्ति ने अभी ऑफिस में बताया मुझे कि ये मोटाई थी उसकी, और इतनी मोटाई की फाइल गायब हो गई। कहाँ से गायब हो गई, कैसे गायब हो गई, अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। इस कॉरिडोर में खलबली सी मची हुई है। आप देखें, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोग हमें भी शायद देख रहे हैं सचिव महोदय अपने टीवी पर लाइव तस्वीरों में, और शायद वो अगर सही चाहते हैं कि उनकी इंक्वायरी में उनका पक्ष क्लियर रहे। हम तो कह रहे हैं कि सचिव महोदय ने नोटिंग के बाद
फाइल अभिषेक श्रीवास्तव को दी थी, संयुक्त सचिव जो हुआ करते थे, कम से कम वो अपना पक्ष क्लियर कर दें, अपनी बात रख दें, वरना एफआईआर की सारी तैयारी हो चुकी है। मुख्यमंत्री के आने का इंतज़ार था, वो मुख्यमंत्री भी आ चुके, डीसी एसपी यहाँ पहले से मौजूद हैं और जाहिर है अब धुरवा थाने में एफआईआर होगा कुछ देर में और उसके बाद फिर इस क्रिमिनल एक्ट की जांच होगी, अब पुलिस जांच करेगी। अब बताइए, एक एसआईटी तो गठित हुई, उसका अंजाम ये हुआ कि फाइल गायब हो गई, अब एक बार पुलिस जांच करेगी। उधर विवाद अपने आप में बहुत पुराना विवाद है, बजरा 119 नंबर का खाते की जो ज़मीन है वो, उस पर दो पक्ष का अपना अपना दावा है। तो आखिर ये कब ख़त्म होगा, ये दावा कब ख़त्म होगा? ये अगर मान लिया किसी की ज़मीन है तो एक उसकी ज़िंदगी में ही, उसके टेन्योर में ही उसको मिल जानी चाहिए, उसका उपभोग तो कर ले उसके परिजन। लेकिन यहाँ विवाद को इस अंदाज में खींचा जाता है और विभाग में फाइल गायब हो जाना अपने आप में एक अजीब घटना है और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए आरती उतना कम है। चलिए, अभी मुख्यमंत्री भी पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, और भी अपडेट्स लेंगे शाहनवाज आपसे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो हेहल अंचल में है ये खाता संख्या 119 और इस भूखंड के मालिकाना हक को लेकर विवाद है और इन तमाम चीजों को जब न्यूज़ 11 भारत ने दिखाया था, प्रमुखता से हमने ये खबर दिखाई थी, उसके बाद एसआईटी के जांच के आदेश, एसआईटी गठित की गई थी, मुख्यमंत्री के आदेश पर एसआईटी गठित की गई थी, जांच हुई, लेकिन वो जांच रिपोर्ट अब भू राजस्व विभाग के दफ्तर से ही गायब हो गई है, चोरी हो गई है। कैसे गायब हो गई, अब इस सवाल का जवाब तो ढूंढना पड़ेगा।